मित्रों, देश दुनिया के हालात से अब आप परिचित हैं। ख़ास तौर से मैं प्रकृति और पर्यावरण के संदर्भ में बात करूँगा। अब दुनिया का ऐसा भी कोई कोना नहीं बचा जिसे हम सुरक्षित माने पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से। तमाम खबरें हैं, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हों और चाहे वो आईपीसीसी की खबरें हों, सब ने मिला करके एक ही बात कही है कि दुनिया अब पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से बदल रही है और इसके लिए प्रमाण जुटाने की भी जरूरत नहीं है। मौसम का कोई रुख कैसा होगा ये हम में से अब किसी को पता नहीं। गर्मी, जाड़े, मानसून अब इतने आपस में मिलजुल गए कि अब हम मौसम की पहचान करने में हम मुश्किल में पड़ जाते हैं कि हम इस समय कौन सा मौसम किस रूप में देख रहे हैं। इस सब के अलावा आप अपनी नदियों को याद कर लें, खेतों को याद कर लें, गाँवों को याद कर लें। अब सब कुछ बदल सा गया है, वो चाहे समुद्र हो और चाहे हिमालय। हमने कहीं ना कहीं सबको अपनी उस लोलुपता का शिकार बना दिया। हमने अपनी आवश्यकताओं को इस हद तक बढ़ा दिया जो विलासिताएं थी, और अब विलासिताओं को ही हमने आवश्यकता भी कहना शुरू कर दिया है। ऐसे में दुनिया बदल चुकी है और अब भी शायद कुछ समय बचा है कि जब हम इस पर चिंतन करें। हमें प्रगति भी चाहिए, पर हमें प्रकृति भी चाहिए। हम इस बात को नहीं नकार सकते कि आज की प्रकृति की ही देन है, चाहे वो पृथ्वी और पृथ्वी में जन्मे हम हों या हमारे तमाम तरह की सुविधाएं, ये सब कहीं ना कहीं प्रकृति की देन है। लेकिन कभी हम गंभीर नहीं हुए, चिंता नहीं की, बस एक सुर में हम जुटाने में जुड़ गए प्रकृति का दोहन करने के लिए और पृथ्वी का शोषण करने के लिए। इन सब मुद्दों को आम बनाने के लिए, इन सब मुद्दों को जन संवाद, जन विचार, जन सहभागिता, इन सब को जुटाने के लिए मैं और मेरे साथी एक यात्रा कर रहे हैं। और ये यात्रा होगी प्रगति और प्रकृति के लिए, प्रगति से प्रकृति तक। प्रगति हमारे देश का सबसे बड़ा उदाहरण मुंबई है, जहाँ हम अपनी प्रगति की ऊंचाइयों को देख सकते हैं, और प्रकृति हिमालय जो कि हवा, मिट्टी, जंगल, पानी का गढ़ है। इन दोनों में, चाहे वो समुद्र हो और पहाड़, दोनों में संकट खड़े हो गए हैं। और इसलिए यह यात्रा, जहाँ एक तरफ इन दोनों ही बातों का सम्मान करते हुए कि प्रगति भी चाहिए और प्रकृति, इस पे समन्वय कैसे स्थापित होना चाहिए, किस तरह से सरकार में जुटे लोग, राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता और आम जन सामूहिक रूप से कैसे इस पे चिंतन मंथन करें, हम दोनों को कैसे पाएं, ये चर्चा करने के लिए ये यात्रा निकलेगी। मित्रों, मैं अब उस उम्र के पड़ाव में अवश्य पहुंच चुका हूं जहां इस तरह की लंबी यात्राओं की अनुमति नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जब आखिरी नींद अपनी लूं तो शायद मैं ये ना सोच पाऊं कि शायद मैं वो ना कर सका जो मुझे करना चाहिए था। इसीलिए उसी कड़ी में अपने हिस्से की भागीदारी करने के लिए, योगदान करने के लिए मैं ये यात्रा कर रहा हूँ। ये करीब 7 राज्यों से चलेगी, 2000 किलोमीटर से ज़्यादा। पृथ्वी के व्यवहार को समझाने के लिए, प्रकृति को समझने के लिए, प्रगति को बांटने के रास्तों को तैयार करने के लिए ये यात्रा कर रहा हूँ। और ये यात्रा मेरी अपने आप में शून्य और एक तरह से बिना मूल्य के न समाप्त हो, न इसमें ऐसा हो कि मैं और मेरे साथी तमाम यात्राओं के बाद कुछ बांट न सके। इसलिए आप सबका समर्थन, आप सबकी भागीदारी इस यात्रा के लिए मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ। इसे जन मुद्दा बनाएं। ये भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर इस प्रकृति और पृथ्वी को और प्रगति को एक साथ स्थिर रखना है तो इस यात्रा में साथ दें।
हम आपसे जुड़ें, आप हमसे जुड़ें, इस भाव से ये यात्रा होगी। और अंततः ये प्रकृति को बचाने के लिए और प्रभु से प्रार्थना करने की ये यात्रा होगी। आप सबका साथ और आशीर्वाद, सहभागिता, इसकी यही अपेक्षा है। धन्यवाद।